खेतों के सच्चे हीरो, आप सबका स्वागत है। हमारे नई किसान के साथ जुड़कर हम सब मिलकर बनाएंगे एक नई आत्मर्पण और संबंधन। चले ये किसी यात्रा में साथ चले। हेलो व्यूअर्स, आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। मेरे इस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसी सब्जी के बारे में बात करने वाले हैं जिसको अगर सही तरीके से किया जाए, सही टाइम पर सही दवाई यूज़ किया जाए तो ये सब्जी का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। और प्रोडक्शन अच्छा होने से हम लोगों को प्रॉफिट ये बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो ये वो सब्जी है बीन्स। इसका फार्मिंग कैसे किया जाए, इसकी फार्मिंग करते हुए हम लोगों को क्या क्या जो ज़रूरी बात है ध्यान में रखना चाहिए, उसके बारे में बात करने वाले। और व्यूअर्स, किसी भी फार्मिंग में मेडिसिन का जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए हम लोगों को जब भी जिस फार्मिंग कर रहे हैं उसके रिलेटेड जितना हो सके नॉलेज हम लोगों को एक्वायर करना पड़ेगा ताकि उस फार्मिंग को हम लोग और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकें। तो व्यूअर्स, हम लोग हमारी प्लॉट पे आ चुके हैं। बीज को बुनाई से शुरू कर इस 15 दिन तक मैंने जो कुछ भी किया सारा कुछ डिटेल्स में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बीन्स की फार्मिंग में जो पहली बात हम लोगों को ज़मीन को तैयार करना। ज़मीन तैयार करने के लिए हम लोगों को ज़मीन को पहले 2 बार कल्टीवेटर मारना पड़ेगा। तो ये बात ध्यान रखिए, मिट्टी को तकरीबन 6 से 7 दिन तक सूखने दीजिए ठीक तरीके से। उसके बाद एक रोटावेटर मारना पड़ेगा। फिर हमको जो फर्टिलाइज़र है, फिर जो खाद है उसको यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि 1 एकड़ ज़मीन में अगर आप बीन्स की खेती करते हो उसमें तकरीबन हम लोगों को 120 kg का 10, 26, 26 जो फर्टिलाइज़र आता है NPK का वो यूज़ करना पड़ेगा। तो फर्टिलाइज़र को ज़मीन के छिड़कने के बाद हम लोग और एक रोटावेटर मारने के बाद अब ज़मीन तैयार हो चुकी है बीज की बुनाई के लिए। तो आप बताइए कौन सी बीज है जो हम लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मार्केट में तो कई तरीके की बीज आती है। तो मैं जो यहाँ पर फार्मिंग किया हूँ, ये जो बीज है यहाँ पर मैंने 3 तरीके के 3 क्वालिटी के बीज यूज़ किया हूँ। जैसे कि सेमिनस की फाल्गुनी जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, उसके साथ में एक पान का बीज लिया हूँ। उसके साथ मैंने इधर लोकल में मिलता हुआ है परिपोषा करके ऐसा कुछ बीज आया था, वो भी यूज़ किया हूँ, लेकिन उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं है। पान और सेमिनस का बीज का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। तो बीज भी चुनाई हो गया। अब आते हैं बीज को लगाने की तरीका। वैसे तरीका तो बहुत है, लेकिन कौन सी तरीका ज़्यादा अच्छा है वो तो करने के बाद ही पता चलेगा। तो एक बीज से दूसरी बीज की दूरी मैंने एक हाथ पे 4 बीजों का इस्तेमाल किया है और ये रॉ डिस्टेंस मैंने 1 हाथ का रखा है। ध्यान रखें, बीज को लगाते समय मिट्टी के ज़्यादा अंदर बीज को ना बुने। तकरीबन 2 से 3 सेंटीमीटर अंदर तक बीज को रखें, इससे जर्मिनेशन का परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो व्यूअर्स, एक बात का ध्यान रखें, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये बीज को लगाने से शुरू कर 15 दिनों तक इसकी जो केयर लेना पड़ेगा उसके संबंधित ये वीडियो है। इसके बाद पौधा जब थोड़ा और बड़ा हो जाएगा उस समय हम लोग पौधा की कैसे केयर करें उसका वीडियो में अलग से बनाकर बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। तो जैसे बीज लगाना कंप्लीट हो चुका है, 6-7 दिन बाद जब बीच में से पौधा मिट्टी से बाहर आएगा, 7-8 दिन बाद जब हम लोगों के पौधा बाहर आ जाएगा, उसके बाद जो हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है इस खेती में, जो पौधा है ना, इस पौधे के जो तने हैं इसके साथ देख सकते हैं ये कैसे सड़ गया है। ये जो फंगस यहाँ पर क्रिएट होता है ना, उसी की वजह से ये डिजीज़ हम लोगों को प्लांट में दिखने को पड़ता है। तो इसके लिए हम लोगों को जो स्टेप लेना पड़ेगा, हम लोग इस समय BASF सिग्नम करके जो फंगासाइड आता है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फंगासाइड में जो कॉम्पोजिशन है ना, अब इसके रिगार्डिंग भी आप कोई सा भी दवाई लेकर आ सकते हैं, लेकिन ये कॉम्पोजिशन होना चाहिए। इसमें है बोस्कोलिस 25-2% और साथ में पायरोक्लोस्ट्रोबिन। तो इस फंगासाइड को हम 15 लीटर पानी में 25 ग्राम मिक्स कर अच्छी तरह से पौधों में छिड़काव करेंगे और इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। अगर आपको ये फंगासाइड ना मिले तो आप इसकी BASF कंपनी के जो दूसरा जिलोरा कह के आता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इमिमेटिन बेंजोएट का कोई सा भी जो केमिकल है आपको यूज़ करना पड़ेगा। ये दोनों आप लोगों को ज़मीन के जो पौधे हैं उसमें अच्छी तरीके से छिड़काव करना पड़ेगा ताकि आपके पौधे में ये जो प्रॉब्लम मैंने दिखाया ये आपको फेस करना ना पड़े और पौधा स्वस्थ रहे। ये जो मैंने फंगासाइड बताया इसको आपको हफ्ते भर में 7 दिन बाद यूज़ करते रहना है। जब तक पौधे के तने सख्त ना हो जाए तब तक आपको ये इस्तेमाल करते ही रहना पड़ेगा।
इसके बाद जब पौधा थोड़ी बड़ा हो जाए कुछ इस तरह, तो आपको ये जो सिग्नम BASF का सिग्नम फंगिसाइड यूज़ कर रहे हैं और इमिमेटिन बेंजोएट का जो यूज़ कर रहे थे पहले, उनमें से सिर्फ इमिमेटिन बेंजोएट को आपको हटाना पड़ेगा और BASF के जो सिग्नम है जो फंगिसाइड को लेना है और उसके साथ मोनोक्रोटोफॉस 36 SL का मेडिसिन लेना है 15 लीटर में 30 ग्राम और उसके साथ 10 ग्राम एसिटामिप्रिड लेके आपको ये तीनों मेडिसिन मिक्स करके आपकी पौधे में, जब तक पौधे की तने मजबूत ना हो जाए तब तक आपको यूज़ करते रहना है 7 दिन बाद। तीनों मेडिसिन को एक साथ मेन कंटेनर के पानी में मिक्स मत कीजिए। तीनों को ही पहले अलग अलग कंटेनर में पानी लेकर तीनों को ही अलग अलग मिक्स करके उस पानी को एक एक करके मेन कंटेनर में डालिए। जब पौधे की तने मजबूत हो जाए तब आप ये जो मेडिसिन है आप 15 दिन या फिर 20 दिन बाद भी यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने आपको बता दिया पौधे की तने जब तक मजबूत ना हो उसके रिलेटेड केयर जो आपको लेना पड़ेगा। इसके बाद जब मेरा पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए तब मैं दिखाऊंगा उस समय पौधे के क्या क्या केयर लेना पड़ेगा, क्या क्या केमिकल पेस्टिसाइड या फिर फंगिसाइड यूज़ करना पड़ेगा ताकि पौधा अच्छे से ग्रो होकर उसकी जो फ्लावरिंग हो वो काफ़ी अच्छा हो। फ्लावरिंग काफ़ी अच्छा होने से इसकी फल भी अच्छी तरीके से आने वाला है। देखने के लिए धन्यवाद। दुनिया को चलाने वाले किसानों को मत भूलिए। किसान है अन्नदाता।